हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने दो स्टॉल बनाए हैं। कितने सुंदर और कितने प्यारे लग रहे हैं। ये वाइट कलर में है और ये मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, पहले इसकी लेंथ देखिए। लेंथ तो वैसे वीडियो में पूरी ज़्यादा दिखाई नहीं देगी क्योंकि मैंने इसको अपने स्टॉल से नाप के बनाया है। ये देखिए, फिर भी आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा। ये इसके फर बाद में लगे हैं, बाद में मैंने लगाए हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद ये देखिए इसकी लेंथ और इसका डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है। ये डबल फोल्ड हुआ हुआ है। अभी इसको खोलते हैं तो ये देखिए कितना लंबा है। ये देखिए कितना लंबा और कितना चौड़ा है और प्यारा कितना लग रहा है। ये देखिए आपको अंदाज़ा हो जाएगा वैसे तो। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है ये देखिए बहुत ही प्यारा बना है। ये इसका टॉप है। अब ये टॉप है इसका। इसका शुरुआत इधर से है। ये इसका शुरुआत है, यहाँ से इसका डिज़ाइन शुरू हुआ है। ये देखिए, ये इसका डिज़ाइन ऊपर की तरफ चला है, नीचे से ये ऊपर की तरफ चला है। और ये किनारी ये बाद में बांधी है मैंने। इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है अपने चैनल पे। ये इसकी किनारी मैंने कैसे लगाई है, लेकिन मैं इसमें भी किनारी बना के दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये लंबाई है इसकी। ये टॉप है इसका। इसको टॉप को कैसे बंद करेंगे वो भी मैं अभी बताऊंगी आपको। ये टॉप है इसका। लास्ट हो गया जो रो, उसको बंद करेंगे। ये देखिए डिज़ाइन इसका कितना प्यारा लग रहा है और सॉफ्ट है ये बहुत ज़्यादा, बहुत ही हल्का हल्का। इसमें 500 ग्राम ऊन लग गई है। एक गोला 100 ग्राम का है। ये 4 प्लाई की ऊन है और इसमें 5 गोले में से थोड़ा सा ही बचा है। करीब करीब ये सारी लग गई है इसमें। और एक स्टॉल ये है, ये ग्रे कलर में बनाया है मैंने। ये भी बड़ा प्यारा स्टॉल लगा है। ये देखिए, ये डबल फोल्ड है अभी। ये देखिए, इसके फर भी मैंने ऐसे ही बनाए हैं। आपको ऐसे बनाने हैं तो ऐसे बना लीजिए। मुझे तो ये पसंद आते हैं ज़्यादातर, मैं इसी को ही बनाती हूँ। और इसकी लंबाई देखिए, सेम इसकी लंबाई इसके जितनी ही है। और इसमें मैंने जो शुरुआत करी है, चेन बनाई है जो शुरुआत में नीचे से चौड़ाई के लिए, वो 144 चेन मैंने डाली हुई हैं इसमें। 144 मुझे इनफ हुई हैं कि स्टॉल टाइप ये बन जाए, थोड़ा चौड़ा लगे। तो अगर आपको इससे भी चौड़ा बनाना है तो और आप 150 कर लो, 160 कर लो। मैंने 144 रखी हुई हैं इसमें। तो ये काफ़ी है वैसे तो, इतना ज़्यादा चौड़ा मतलब छोटा भी नहीं है, काफ़ी है इतना। तो आप 144 बनाना चाहते हैं चेन का तो ये आपका भी सेम इतना लंबा चौड़ा बन जाएगा। लंबाई तो आप अपने स्टॉल को बेड पे बिछा के और इसको बनाते रहिए और इसकी तय लगा के बिल्कुल उसी की रो में हाथ से फैलाते रहिए और देखते रहिए आपकी लंबाई स्टॉल जितनी पहुंची है कि नहीं पहुंची है। तो ये भी बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए मैं हाथ में पकड़ के दिखा रही हूँ, बहुत सॉफ्ट है ये भी। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। ये दोनों ही बहुत ही सुंदर लगे हैं स्टॉल। साड़ी पे, आप सूट पे, कैसे भी इसको कैरी कर सकते हैं। ये ऊन है जिससे मैंने इसको बनाया है। ये 4 प्लाई की ऊन है। ये इसके एक गोला ऐसे आए, 100 ग्राम का गोला है। तो इसको बनाने के लिए मैंने 10 नंबर का क्रोशिया यूज किया है। इसमें 4 प्लाई की ऊन में ये 10 नंबर का ही क्रोशिया चलता है। तो मैं अधिकतर इसी ऊन से बनाती हूँ और इसी क्रोशिया से बनाती हूँ। तो मुझे ये ऊन भी बहुत पसंद है और ये क्रोशिया भी मेरे को बहुत पसंद है। ये मेरे हाथ से बहुत ही अच्छा चलता है। तो मैं सैंपल डाल के दिखाती हूँ अभी छोटा सा, तो आपको थोड़ा सा सैंपल पता चल जाएगा और थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमने इसको कैसे बनाया है। तो वैसे ही आप इसको बनाइए। इसको ऐसे उंगली में देखिए, इसको इस तरह से उंगली में लपेटिए। इस फंदी के अंदर से इसको धागे को निकालिए। ये इस तरह निकाल के फिर एक चेन बना लीजिए। जैसे चेन बनाएंगे ना अभी हम, ये एक चेन बना के इसको निकालिए, फिर नीचे से इसको धागे को खींच दीजिए। देखिए अब ये फंदी लग गई है। तो ऐसे ही आपने बनाना है। अब मैंने इसको 30 चैन में बना के आपको दिखाना है। 3 रो दिख जाएंगी 30 चैन में। तो देखिए मैं 30 चैन बना रही हूँ।
अब ये 30 चैन है, अभी मैं बना रही हूँ। इसी तरह से चैन बनानी है। ये बहुत ही सिंपल है, किसी को अगर बनाना भी नहीं आता है तो इस तरह से आप बनाइए और सीख लीजिए, तो ये बहुत आसानी से आप सीख पाएंगे। ये 24 चैन हो गई हैं अभी, 24 चैन का इतना छोटा बना है। तो अभी देखते हैं 24 और 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 हो गई हैं ये चैन। अब 30 से आगे हम 3 चैन और बनाएंगे, 1 2 3। अब जहाँ से 3 चैन शुरू करी थी वहीं से एक डबल क्रोशिया बनाना है हमें। ये 3 चैन बन गई, फिर एक डबल क्रोशिया जहाँ से हमने 3 चैन शुरू करी थी वहीं से ही एक डबल क्रोशिया हमने बनाना है। ये लूप बन जाएगी, ये शुरुआत हो गई डिजाइन की। ये देखिए ये लूप बन गई, ठीक है, ये लूप बन गई। अब 2 चैन लेंगे, 2 चैन, अब 5 छोड़ेंगे हम, 5 चैन छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। छठवें चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक डबल क्रोशिया, ठीक। अब दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, चौथा डबल क्रोशिया। अब 4 क्रोशिया बन गए डबल क्रोशिया। अब यहाँ 2 चैन लेनी है, 1 2। अब जहाँ ये 4 बनाए हैं हमने डबल क्रोशिया, इससे अगली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन लेनी है, 1 2 चैन, फिर हमें 5 छोड़नी है, 5 चैन, 1 2 3 4 5। छठवें में हमें बनाना है 4 डबल क्रोशिये, 2 डबल क्रोशिये, एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 डबल क्रोशिये, 3 डबल क्रोशिये, 4 डबल क्रोशिये, 4 हो गए। अब हमें 2 चैन बनानी है। अब अगले चेन में जहाँ हमने 4 बनाए थे, इससे अगले चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर 5 छोड़ेंगे, 5 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 5 छोड़ेंगे, छठे में बनाएंगे, 5 छोड़ने हैं इसमें हमें, 1 2 3 4 5, छठे में बनाएंगे। फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अभी बनाए थे जैसे, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेनी है, 1 2 चेन ले गए। फिर इससे अगले में ही एक डबल क्रोशिया बनाना है, जहाँ हमने 4 लूप बनाई थी उससे अगली चैन में फिर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चैन लेनी है। ये देखिए ये बन गया पैटर्न, ऐसे बनेगा। तीन डिजाइन बन गए, 3 चैन के 3 रो बन गई हैं ये। फिर 5 छोड़ेंगे, छठे में फिर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन लेंगे, एक चेन, ये देखिए
3 4 डिजाइन डल गए हैं। अभी ये चौथा डिजाइन है। ये 2 चेन, ये अगली रो स्टार्ट होगी है। फिर ये 3 चेन लेके उसी में ही हमने उसी चेन में ही डबल क्रोशिया बनाना है एक और, वो लूप बन जाएगी। अब ये अगली लूप बन रही है। अब ये जो लूप बनी है इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया लेने हैं, जैसे हमने नीचे लिए थे। जो हमने सिंगल क्रोश वो डबल क्रोशिया बनाया था ना चैन लेके, वो एक लूप बन गई थी। 4 डबल क्रोशिया बना के फिर 2 चैन ली थी, एक डबल क्रोशिया बनाया था, तो लूप जैसा बन गया था। उसी लूप के अंदर हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं और 2 की चैन लेनी है। ये देखिए ये लूप है, इसमें हमें फिर 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, जैसे हमने नीचे बनाए थे। 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और 4 डबल क्रोशिया। फिर 2 की चेन लेनी है। ये 2 चेन ले ली। फिर इससे अगले डबल क्रोशिया में फिर एक डबल क्रोशिया लेना है, फिर 2 चेन लेनी है। फिर ये लूप आ गई, फिर इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। चार डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन ले लेंगे। फिर अगले उसमें डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर 2 की चेन ले लेंगे। अब ये जो 2 लूप आई हैं देखो, ये इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। एक डबल क्रोशिया, ऐसे ही हमें बनाते चले जाना है। 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। अब ये रो कंप्लीट होगी, फिर अगली रो चल जाएगी। 3 चैन लेंगे अगली रो के लिए। ये देखिए स्टार्टिंग में हमने सबसे शुरू में पैटर्न शुरू करा था, 4 डबल क्रोशिया बनाए थे और पहली लाइन को ख़त्म होते होते 2 डबल क्रोशिया वाली लूप आ गई। अब यहाँ पे 3 चैन बना के इसी चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब ये लूप बन जाएगी। तीसरी रो शुरू होने के लिए 2 चेन लेंगे। अब ये देखिए ये जो लूप है इसमें ही हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट वाला 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन लेके नेक्स्ट डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर 2 चेन ले लेंगे। फिर लूप आ जाएगी, फिर इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, अब 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। अब ये 2 चैन लेनी है हमने यहीं पे, 2 चैन। फिर इससे अगले वाले में ही एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। ये सारे पैटर्न में ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये लूप आ गई, फिर इसमें 4 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे यहीं पर ही हम, एक चेन 2 चेन। फिर इसके बराबर में ही हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर 2 चेन लेंगे। फिर ये 2 की लूप आ गई है, अब इसमें 4 बनाएंगे। जहाँ 2 की लूप आएगी वहाँ हमें 4 बनाने हैं। साइड में जो आते जाएंगी ये, इसमें हमें 4 बनाने हैं। 4 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए हम पीछे भी देख लेंगे। इस रो को शुरू करने से पहले हमने इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब इसका एंड है, ये देखिए 2 डबल क्रोशिया हैं। अब यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो इसे हम पीछे से देख के आगे वाला हमें कंप्लीट करना है कि 2 बनेंगे कि 4 बनेंगे। अब इसमें 4 डबल क्रोशिया बनने हैं। ये 4 डबल क्रोशिया, ये रो कंप्लीट होगी। ये 2 हैं और ये 4 हैं। यहाँ 2 और यहाँ 4। फिर नेक्स्ट रो के लिए यहाँ ये देखिए 2 की लूप बन गई है। ये
ये 2 की लूप बन गई है और ये है 4। अब नेक्स्ट के लिए 3 चेन ले लेंगे, 2 3। अब डबल क्रोशिया इसी चेन में बनाएंगे हम, इसी चेन में एक डबल क्रोशिया। अब ये फिर लूप बन गई है अगली रो के लिए, 2 चेन बना देंगे। अब ये लूप आ गई। अब इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिये, 3 डबल क्रोशिये, 4 डबल क्रोशिये, 2 की चेन ले लेंगे, 1 2। इसके अंदर ही हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ एक चेन बन गई गलती से, अब इसको कंप्लीट करेंगे सही। 1 चेन, 2 चेन, फिर 2 चेन ले लेंगे। फिर इस लूप में 4 डबल क्रोशिया बना देंगे, 3 डबल क्रोशिये, 4 डबल क्रोशिये, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर लूप आ गई। अब इसमें फिर 4 डबल क्रोशिये बनाएंगे, चार डबल क्रोशिये, फिर 2 की चेन ले लेंगे यहीं पर ही, चेन लेके फिर एक डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर 2 की चेन ले लेंगे। ये हर बार 2 की चेन तो आएगी ही, 2 की ही चेन लेनी है पूरी रो में। फिर ये 2 की लूप आ गई। अब इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया। बस यही याद रखना है, यहाँ 2 है तो यहाँ 4, आगे में 4 होएगा। 2 डबल क्रोशिये, 3 डबल क्रोशिये, 4 डबल क्रोशिये। ये रो हो गई कंप्लीट। ऐसे ही आपको बड़े शॉल में बनाना है, जैसे भी आप बनाते हैं, मफलर बनाते हैं या फिर स्टॉल बनाते हैं। ये देखिए बिल्कुल सीधा चल रहा है हमारा पैटर्न, और जहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई वहीं से ये चौड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा सा बस ध्यान रखना है साइड का। अब यहाँ 3 की चेन बनानी है। अब ये 4 है नीचे, तो इसके ऊपर 2 की लूप बन जाएगी, 2 की लूप और 2 चेन। फिर ये अगली रो आ जाएगी लूप, इसमें फिर 4, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमने बनाते जाना है। ये देखिए बन गई 4 डबल क्रोशिया। अब यहाँ 2 की चेन ले लो, फिर अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बना दो, फिर इसमें 4 डबल क्रोशिया बना दो। बस ये रो ऐसे ही चलती जाएगी, आपको सारा पैटर्न ऐसे ही बनाना है। बस शुरू की 2-3 लाइनें आपको याद रखनी है, और जैसे ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा और ये आपको बहुत ही आसानी से बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको बहुत आसानी से बना पाएंगे। और ऐसे ही अब 4 डबल क्रोशिया हम इस लूप में बनाएंगे। 2 की चेन लेंगे, 2 की चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन, और अब ये लूप आ गई है, इसमें फिर 4 के डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया। ये देखो ये शुरुआत 2 लूप से हुई थी, 2 डबल क्रोशिया की जो एक लूप है, और एंड होएगा ये 4 डबल क्रोशिया से। अभी 4 डबल क्रोशिया की इसमें लूप में बनाएंगे। अभी 4 डबल क्रोशिया, इसको कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया ये वाली रो, और ये पैटर्न बिल्कुल सेम वही आ गया। ये 3 पैटर्न बने हैं। फिर नेक्स्ट रो को 3 सिंगल क्रोशिया लेंगे, 3 चैन, इसी चैन में एक डबल क्रोशिया लेंगे, और फिर 2 चेन लेंगे,
फिर ये लूप आ जाएगी, फिर इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और फिर 2 की चेन और फिर अगले डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया। ये अगली रो के लिए लूप बन जाती है और फिर इसी में ही अगला जो है वो डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया उसी में बनते हैं। फिर ऐसे ही इसमें अगली लूप में हम बनाते हैं 4 डबल क्रोशिया। अब ये 2 डबल क्रोशिया बन गए, फिर 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन, फिर ये लूप आएगी, फिर इसमें 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन, फिर 2 की चेन और फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन। अब ये फिर लूप आ गई है, फिर इसमें 4 डबल क्रोशिया बनेंगे। अब यहाँ पे पीछे वो लूप बनाई थी 2 डबल क्रोशिया की, अब इसमें 4 डबल क्रोशिया बनेंगे। बस यही आपको ध्यान रखना है और इसमें कोई ज़्यादा फेरबदल करने की भी ज़रूरत नहीं है और आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही हर रो में हमें बनाना है, बस ऐसे ही बनाते जाना है, ये पैटर्न अपने आप ही बनता चला जाएगा। ये देखिए बस ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। आप इसमें इस पैटर्न को मफलर में डाल लें या फिर स्टॉल में डाल लें या जैकेट में या स्वेटर में, किसी चीज़ में भी आप डाल के इसको बना सकते हैं। जैकेट भी बहुत सुंदर लगेगी इसकी। और फिर ये नेक्स्ट रो भी ऐसी चलेगी, 3 की चेन और ये 1 डबल क्रोशिया, अब 2 की चेन। अब ये लूप आ गया, इसमें 4 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर ये लूप आ गई दूसरी, फिर इसमें भी ऐसे ही बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, बस हाथ में ऐसे लपेटते जाना है धागे को और थोड़ा ढीला ही पकड़ना है, ज़्यादा कैड़ा नहीं पकड़ना। धागे को सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ से ही बनाना है, तो ही ये ज़्यादा अच्छा बन पाएगा। अगर ज़्यादा आप टाइट हाथ रखोगे तो ये ज़्यादा खिंच के आएगा, तो वो सुंदर भी नहीं लगेगा और सॉफ्ट भी नहीं आएगा। 2 की चेन, फिर ये लूप आ गया, फिर इसमें 4 डबल क्रोशिया, ऐसे ही जैसे अभी बनाए थे हमने पीछे। 2 डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन। अब ये फिर लूप आ गई, अब फिर इसमें 4 बनेंगे, 4 डबल क्रोशिया। अब ये हमने इस रो को कंप्लीट कर दिया, ये 4 डबल क्रोशिया बना के। बस ये सब ऐसे ही पैटर्न चलता जाएगा और ऐसे ही आपको बनाना है। बस 2-4 लाइन बहुत अच्छे ध्यान से देख लेना और समझ में ये आ ही जाएगा, फिर आप कैसे भी इसको बना सकते हैं बहुत इजीली है, फिर तो फटाफट हाथ चलता जाएगा। अब ये देखो ये कंप्लीट होगी रो, ये ऐसे चलता जाएगा पैटर्न सारा। देखो बिल्कुल सीधा आ रहा है, तो इसी बात का थोड़ा ध्यान रखना है और ऐसे ही आपको बनाना है। 3 की चैन बनाना है ऐसे, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाना है। अब ये लूप बन गई,
फिर 2 की चेन, ये लूप आ गई, इसमें फिर 4 डबल क्रोशिया बना दो, 4 डबल क्रोशिया, ये 3, ये 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन, फिर ये नेक्स्ट एक डबल क्रोशिया आएगा इसके बाद, 2 की चेन के बाद, ये इसके आगे वाले में ही जहाँ 4 बनाए हैं हमने, इसमें एक डबल क्रोशिया, 2 की चेन। ये 2 की चेन तो पूरे पैटर्न में ही चलेगी, जहाँ एक चैन आई वहीं से ये छोटा हो जाएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि पूरे पैटर्न में ही ये 2 की चेन चलेगी। अब यहाँ पे हमें 4 वही डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन बनाना है। ये ढीला बन गया था, ये मैंने उधेड़ दिया, तो ऐसे ही करना है आपको कि बिल्कुल ढीला नहीं बनाना, हाथ ढीला नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो ये वहीं से ही दूर से नज़र आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। 4 डबल क्रोशिया, 2 की चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 की चेन, अब इसमें 4 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 डबल क्रोशिया, क्रोशिया के ऊपर जो हम धागा फेरते हैं इसी को हम डबल क्रोशिया बोलते हैं, और जब क्रोशिया के ऊपर बिना धागा फेरे जो हम बनाते हैं उसको सिंगल क्रोशिया बोलते हैं। तो बस ये भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि डबल क्रोशिया किसे कहते हैं। 2 की चेन हो गई, अब ये फिर लूप आ गई 2 वाली, अब फिर इसमें 4 बनेंगे, 4 डबल क्रोशिया बनेंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ये देखो पीछे 2 हैं, अब यहाँ पे 4 बनेंगे। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पीछे देखते रहो और आगे हमें क्या बनाना है उसका हमें पता चलता रहेगा। बस गलती होने की गलत वो कम संभावना होगी फिर। ये देखिए बिल्कुल सीधा चल रहा है पैटर्न, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही आपने बनाना है, ये बहुत सुंदर पैटर्न बनेगा। ये देखिए बस सारी रो इसी तरह से ही बनेगी, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अब मैं आपको इसको बंद करना बता रही हूँ। एक चेन लेके और जितने भी ये डबल क्रोशिया हैं इनमें एक एक चैन बनाते चले जाओ। देखो जैसे मैं बना रही हूँ, अब ये 2 की चैन वाला आएगा, इसमें 2 बना दो, सिंगल क्रोशिया से बनाना है सारा, ये किनारी बनती चली जाएगी फिर। ये देखो इसमें 2 बना दिए, अब ये डबल क्रोशिया आया, इसमें एक चैन बना दी। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि क्रोशिया के ऊपर धागा नहीं घुमा रहे हैं, ये सिंगल क्रोशिया है तो ये किनारी बन रही है। ये देखिए ये बंद हो गया। अब ये जब आप स्टोल बना के कंप्लीट कर लेंगे तो उसको बंद भी करना पड़ेगा। अब ये हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, ऊपर से हमें इसे बंद करना है, तो ये इसी तरह से बंद करेंगे। तो आप ध्यान से थोड़ा देखते रहिए किस तरह से बंद हो रहा है। तो ये सिंगल क्रोशिया की चैन हम ऐसे ही ढीले हाथ से बनाते चले जाएंगे और ये किनारी बनती चली जाएगी। इस किनारी को बनाने के लिए ज़्यादा कैड़ा हाथ नहीं चलाना, ज़्यादा सॉफ्ट हाथ नहीं चलाना, ज़्यादा टाइट करोगे तो ये सिकुड़ेगी और ज़्यादा ही ढीला करोगे तो ये बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगी। तो इसको बिल्कुल मीडियम हाथ से चलाना है, सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ से। तो ऐसे ही ये पूरा कवर करना है हमें पूरी रो को, तो ये किनारी अपने आप ही बनती चली जाएगी। अब देखिए किनारी बन रही है और ये भी बंद हो रहा है। ये देखिए ये बन गई किनारी। तो ऐसे ही आपको बनाना है, इसको पूरे को इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। सब के अंदर से एक एक चैन हमें लेके चलनी है। ये डबल क्रोशिया था, ये 2 की चैन थी, इसमें 2 चैन बनानी है। अब ये 4 डबल क्रोशिया आ गए, अब इनके ऊपर चारों के एक एक चैन बनानी है। ये ऊपर जो ये छेद जैसे दिखते हैं इसी के अंदर क्रोशिया को घुसा के और क्या नाम ऐसे ही चैन बनानी है। अब देखो हम क्रोशिया के ऊपर धागा नहीं घुमा रहे हैं, तो यही बात थोड़ा ध्यान रखना है। अगर हम धागा घुमाएंगे तो ये किनारी थोड़ी मोटी आएगी, अगर मोटी किनारी रखनी है तो धागा घुमा लीजिए और नहीं रखनी तो जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे ही बना लीजिए। अब ये कोना आ गया,
अब ये कोने पे ये 2 की लूप थी, 2 डबल क्रोशे की लूप थी, तो इसमें 2 बना दो। अब इसमें कई सारे बनेंगे क्योंकि ये कोना घुमाना है हमें, इसमें बनेंगे कम से कम 4-5। ये देखिए 4-5 बना दिए हमने चैन। ऐसे ही बनाते चले जाओ, ये दूसरी साइड घूम जाएगी। ये अब ये दूसरी साइड घूम गई है। जहाँ ज़्यादा छीद दिख रही है वहाँ 2 बना दो, जहाँ कम छीद दिख रही है वहाँ 1 बना दो। ये देखिए ये घूमगी ना किनारी, ये इस तरह से घूमती चली जाएगी। ऐसे ही हमें इसको कवर करना है एंड तक। अब ये ज़्यादा छीद आ रही है तो यहाँ 2 बना दो, 2 चेन, फिर 1 बना दो। ये इसी तरह से ये किनारी कंप्लीट करनी पड़ेगी और इसकी बाउंड्री जैसी बन जाएगी। ऐसे ही मैंने जो ये स्टोल बनाए हैं इनकी भी किनारी मैंने ऐसे ही बनाई है, तो ये बहुत प्यारी लगती है। अगर ये किनारी हम नहीं लगाएंगे तो इसमें ज़्यादा अच्छा गेटअप नहीं आएगा। फिनिशिंग वाला जो गेटअप आता है वो इसी किनारी से आता है। तो आपको ऐसे ही किनारी अपनी बनानी है, स्टोल बनाए या मफलर बनाए, कुछ भी बनाए। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही मैं बनाती जा रही हूँ। सिंगल क्रोशे की चेन इसी तरह से आपको बनानी है। इसमें 2 चेन ले लेंगे, ये ज़्यादा बड़ा सा है, ज़्यादा बड़ा लग रहा 3 ले लो। ये फिर इससे अगला आ गया, उसमें 1 ले लो। अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो और ये पैटर्न अच्छा लगा हो, स्टोल बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स में मुझे बताइए कि मेरा काम आपको कैसा लगा और मेरी वीडियो कैसी आपको लगी, समझाने का तरीका अच्छा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।